ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका AVS कॉर्नर में। हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष पितरों को समर्पित समय माना जाता है, जो कि पूरे 16 दिनों तक चलता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। मान्यता है कि पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म से पितृ तृप्त होते हैं और पितरों का ऋण उतरता है। पंचांग के अनुसार श्राद्ध भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन समाप्त हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहे हैं, पितृपक्ष की तिथियां क्या रहेंगी और इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। साल 2023 में पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं 29 सितंबर दिन शुक्रवार से और श्राद्ध समाप्त होंगे 14 अक्टूबर दिन शनिवार सर्वपितृ अमावस्या को। पितृपक्ष की तिथियां हैं 29 अक्टूबर पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध होगा, 30 अक्टूबर द्वितीया तिथि का श्राद्ध होगा, 1 अक्टूबर को तृतीया तिथि का, 2 अक्टूबर चतुर्थी तिथि, 3 अक्टूबर को पंचमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा, 4 अक्टूबर षष्ठी तिथि, 5 अक्टूबर सप्तमी तिथि, 6 अक्टूबर अष्टमी तिथि का श्राद्ध होगा, 7 अक्टूबर नौमी तिथि, 8 अक्टूबर को दसवीं तिथि का श्राद्ध किया जाएगा, 9 अक्टूबर को एकादशी तिथि का, 10 अक्टूबर को मघा श्राद्ध होगा, 11 अक्टूबर को द्वादशी तिथि, 12 अक्टूबर त्रयोदशी तिथि, 13 अक्टूबर चतुर्दशी तिथि और 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध किया जाएगा। अब तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म कैसे करें, तो जिस किसी की भी मृत्यु किसी भी माँ के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की किसी भी तिथि के दिन हुई होती है, उसका श्राद्ध पितृपक्ष की उसी तिथि के दिन किया जाता है। इसके साथ ही जिनकी मृत्यु की तिथि का ज्ञात ना हो, उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन कर सकते हैं। पुराणों में वर्णित है, पितरों और पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए सबसे बड़ा या सबसे छोटा पुत्र अपने पिता और वंशज का श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करता है। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए बेटों का पिंडदान करना जरूरी माना गया है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं हैं, तो ऐसे में पुत्री, पत्नी और बहू श्राद्ध और पिंडदान कर सकते हैं। पिंडदान और तर्पण आदि कर्म हमेशा किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान तो देना ही चाहिए, साथ ही किसी जरूरतमंद और गरीब की सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही गाय, कौवे और कुत्ते आदि पशु पक्षी को रोजाना भोजन का एक हिस्सा जरूर देना चाहिए। अगर रोजाना संभव ना हो, तो जिस तिथि को आपके पूर्वजों का श्राद्ध हो, उस तिथि में तो गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन का एक हिस्सा अवश्य देना चाहिए। अगर संभव हो तो श्राद्ध कर्म गंगा नदी के तट पर कराएं, किंतु ऐसा करना संभव ना हो तो घर पर ही विधि विधान से ब्राह्मण द्वारा श्राद्ध कर्म करवाएं। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाएं और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी अवश्य दें। श्राद्ध की पूजा हमेशा दोपहर के समय योग्य ब्राह्मण द्वारा करवानी चाहिए। पूजा के बाद जल से तर्पण करें और जिस भी भोजन का भोग लगाया जा रहा हो, उसमें से गाय, कुत्ते और कौवे आदि का हिस्सा अलग निकाल लेना चाहिए और उनको भोजन डालते समय अपने पितरों को आमंत्रित करें और उनका स्मरण करते हुए उनसे श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए और भूल चूक की क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ कौवे के रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दिनों में घर की छत पर भोजन और पानी को अवश्य रखें। पंचबली भोजन का ब्राह्मण भोजन के साथ विशेष महत्व है। पूर्वजों को तर्पण करने का अर्थ होता है उन्हें जल देना। अपने पितरों का ध्यान करते हुए हाथ में जल, कुश, अक्षत, पुष्प और काले तिल लेकर उनका स्मरण करते हुए अंजलि में जल लेकर 5, 7 या 11 बार धरती पर गिराएं। रोज अपने घर के दरवाजे के दक्षिण दिशा में अपने पितरों के नाम का दीपक अवश्य जलाएं।
ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देना चाहिए। दान की सामग्री हमेशा पितरों के पसंद अनुसार ही होनी चाहिए। साथ ही काले तिल, वस्त्र, भोजन आदि का भी दान करें। कुछ काम जो पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए, उनमें अगर संभव हो तो घर पर रोजाना सात्विक भोजन ही बनाएं और स्वयं भी ग्रहण करें। भोजन में प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, चना, अलसी, बासी भोजन, बैगन की सब्जी, कढ़ी आदि नहीं खाई जाती है। पितृपक्ष के दौरान नाखून, बाल आदि नहीं काटना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में पितरों को जो भी भोजन प्रिय हो वही उन्हें अर्पित करना चाहिए और उसी का दान भी करें। और पितृपक्ष के दौरान हर रोज भगवत गीता का पाठ करें या सुनें और गरुड़ पुराण की कथाएं अवश्य सुनना चाहिए। अगर घर में पितृदोष लगा हो तो उसके निवारण के लिए पितृपक्ष के दिनों में कुछ उपाय भी कर सकते हैं। यदि आप रोज नियम से गाय को, कुत्ते को भोजन डालते हैं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं, पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण करते हैं तो उससे भी पितृदोष दूर होते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगी और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।